नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। देहरादून में सीएम धामी ने की उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक। कहा, समिट के तहत हुए करारों की ग्राउंडिंग पर किए जाएं कार्य। युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ना प्राथमिकता। सरकार ने बनाई नई स्कूल बैग नीति। अब बच्चों के बस्तों का बोझ होगा कम। राज्य सरकार शीघ्र दिशा निर्देश करेगी जारी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 1.5 करोड़ का घोटाला। मृतकों को जिंदा दिखाकर डकार गए पैसे। प्रदेश कांग्रेस ने लगाए आरोप। उधम सिंह नगर की पुलभट्टा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। बरामद ड्रग्स की कीमत 1.82 करोड़ रुपए। उत्तराखंड में पड़ रही कड़ाके की ठंड। उधम सिंह नगर और हरिद्वार में घने कोहरे का अलर्ट। बारिश और बर्फबारी का इंतजार, फसलों पर असर। सीधे लिए चलते हैं आपको लखनऊ, जहां पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व सीएम कल्याण की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। सीएम योगी ने आज कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी है। आज लखनऊ में श्रद्धांजलि का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और कल्याण सिंह मंदिर आंदोलन के अग्रदूत और पूर्व सीएम कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में उद्योग विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि डेस्टिनेशन उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट के तहत हुए करारों की ग्राउंडिंग के लिए और तेजी से कार्य किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ना राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड के तहत हुए करारों की ग्राउंडिंग के लिए संबंधित विभागों द्वारा किए गए कार्यों का प्रस्तुतिकरण के माध्यम से पूरा ब्यौरा देने के निर्देश भी मुख्यमंत्री के द्वारा दिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को सचिवालय में उद्योग विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि डेस्टिनेशन उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट के तहत हुए करारों की ग्राउंडिंग के लिए और तेजी से कार्य किए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ना राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। डेस्टिनेशन उत्तराखंड के तहत हुए करारों की ग्राउंडिंग के लिए संबंधित विभागों द्वारा किए गए कार्यों का प्रस्तुतिकरण के माध्यम से पूरा ब्यौरा देने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए। अब बच्चों को अपने कंधों पर भारी स्कूल के बस्ते का वजन नहीं सताएगा। इसको लेकर राज्य सरकार शीघ्र दिशा निर्देश जारी करेगी। बस्ते के बोझ कम करने के संबंध में आदेशों का अनुपालन कराने की जिम्मेदारी मुख्य शिक्षा अधिकारी की होगी। वहीं शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि स्कूली बच्चों के बस्ते का बोझ कम करने को लेकर राज्य में संचालित विभिन्न बोर्डों के अधिकारियों के साथ बैठक की गई थी, जिसमें निर्णय लिया गया कि नई शिक्षा नीति 2020 एवं भारत सरकार के दिशा निर्देश के क्रम में राज्य के सभी विद्यालयों में स्कूली बच्चों के बस्तों का बोझ घटाकर निर्धारित मानकों के अनुरूप रखा जाएगा।
आज का यह है कि कल हमने सभी सीबीएसई बोर्ड की भी बैठक बुलाई थी, अपने उत्तराखंड बोर्ड की बुलाई थी, उर्दू बोर्ड की बुलाई थी, संस्कृत बोर्ड को भी बुलाया था, ICSE बोर्ड को भी, सभी बोर्डों को बुलाया था। और अब हम ये कर रहे हैं कि बस्ते का बोझ जो है 6 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होगा उम्र के हिसाब से। जो कक्षा 10वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे हैं, एक 10वीं तक लगभग 4 किलो वजन होगा और उससे नीचे लगभग 2 किलो वजन होगा। तो कुल मिला के जो बच्चों को बस्तों का बोझ था ये कम करने का निर्णय लिया गया है और बहुत जल्दी उसका आदेश हम निकालने जा रहे हैं। मिशन 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कुमाऊं दौरे पर निकले बहुजन समाज पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष शीशपाल चौधरी ने अपना अल्प समय निकालकर मुरादाबाद रोड स्थित लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बसपा प्रदेश अध्यक्ष का फूल मालाओं व शॉल उड़ाकर स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू हुए बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बसपा कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव को लेकर अभी से ही तैयारियों में जुट गया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की 5 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी जोर शोर के साथ चुनाव लड़ेगी। जहां तक सवाल आपने किया है कि 2024 को लेकर के मिशन माननीय बहन जी ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, उनको लेकर के मैं आज यहाँ काशीपुर गेस्ट हाउस में पहुँचा हूँ और अभी मेरी कोटद्वार में बैठक थी। तो जो माननीय बहन जी का दिशा निर्देश है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। माननीय बहन जी हमारी नेता है, हम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष जरूर हूँ, तीसरी बार मुझे मौका मिला है, पर मैं माननीय बहन जी का सिपाही हूँ। जो बहन जी दिशा निर्देश देती हैं उनको लेकर हम कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं अपनी टीम के साथ में। जिस तरीके से अभी पिछले दिनों मीटिंग हुई थी लखनऊ में, बहन जी ने जो भी दिशा निर्देश माननीय अध्यक्ष जी को दिए हैं, हमारे प्रभारी जी को दिए हैं, उन सबको बैठ कर आज डिस्कस होगा और उसके बाद ही हम लोग जो आने वाली प्लानिंग है 2024 के लोकसभा चुनाव की और इसके बाद निकाय के चुनाव जब आएंगे उनकी सारी प्लानिंग तैयार होगी और उसके तहत हम लोग काम करेंगे। किस तरीके से जो है कार्यकर्ताओं में जो है इस समय उत्साह देखा जा रहा है, क्या है, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, देखिए, जब से हमारी नई टीम बनी है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जब से आए हैं, उसके बाद से कार्यकर्ताओं में एक अच्छा। दून स्थित विकास भवन सभागार में अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष ने सभी विभागों की बैठक ली, जिसमें 37 विभागों को बुलाया गया था, लेकिन बैठक में 30 के लगभग ही विभागीय अधिकारी शामिल हो पाए, जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को फटकार लगाई और जो अधिकारी उपस्थित नहीं हो पाए उनको स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने बताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को किस तरह से विभागों के द्वारा जनता तक पहुंचाया जा रहा है, उसकी समीक्षा की गई। हुए हैं, जो विभाग उपस्थित नहीं हुए हैं उनसे स्पष्टीकरण हम लेंगे। दूसरी चीज ये, पहली देहरादून में हमने ये समीक्षा बैठक अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं की और संबंधित योजनाओं की, जो भी योजनाएं हैं उत्तराखंड सरकार की, भारत सरकार की, उन योजनाओं का निस्तारण किस तरीके से हो रहा है और जो योजनाएं हैं वो लाभार्थियों तक किस तरीके से पहुंच रही हैं, इस पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, देख रहे हैं और जो हमें कमियां मिलेंगी उसको जल्द पूरा करने का हम निर्देश पारित करेंगे। उधम सिंह नगर की पुलभट्टा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान 365 ग्राम ड्रग्स क्रिस्टल मेथ के साथ 3 बड़े तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद ड्रग्स की कीमत 1.82 करोड़ रुपए बताई जा रही है। एसएसपी ने पुलिस टीम को 2500 का इनाम देने की घोषणा की है। एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने खुलासा करते हुए बताया कि देर रात पुलभट्टा थानाध्यक्ष कमलेश भट्ट टीम के साथ चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान क्षेत्र के शंकर फॉर्म मोड़ पर एक बाइक सवार 3 लोगों को रोककर तलाशी ली गई तो उनके पास से 365 ग्राम MDMA ड्रग्स क्रिस्टल मेथ बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अंडमान निकोबार से बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ लेकर आए थे। आज पुलभट्टा पुलिस द्वारा बेहतरीन कार्रवाई करते हुए बहुत बेहतरीन सफलता हासिल किया गया है। MDMA बोलते हैं क्रिस्टल मेथ, ये हाई एंड सोफिस्टिकेटेड एंड हाई एंड रेव पार्टी ड्रग है। ये नॉर्मल ड्रग्स नहीं है, चरस, कांचा और हफीम की तरह नहीं है। ये बिल्कुल हाई एंड बहुत एलीट रेव पार्टीज में यूज करने वाला एक सिंथेटिक ड्रग है। क्रिस्टल मेथ बोलते हैं वेस्टर्न परिभाषा में। 365 ग्राम MDMA पकड़ा गया है, जिसका 1 ग्राम 50,000 रुपए में बिकता है।
तो कुल मिला के लगभग जो है हमारा 1,80,00,000 का स्ट्रीट वैल्यू बोलते हैं, स्ट्रीट वैल्यू जो है उसका उतना है। तो 3 लोगों को पकड़ा गया है, गिरफ्तार किया गया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 1.5 करोड़ के घोटाले का मामला सामने आया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा ने कहा कि मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रायपुर ब्लॉक के 2 गांव में मृतकों के खाते में पैसे दर्शाए गए, जिनकी मौत 6 महीने पहले हो चुकी थी। ऐसे में यह संख्या 200 के करीब है। उन्होंने संदेह जताया कि मसूरी विधानसभा से विधायक गणेश जोशी विभागीय मंत्री हैं, उनकी भी इसमें संलिप्तता हो सकती है, इसकी जांच की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह की खबरें पूरे प्रदेश भर से आ रही हैं, जिसमें करोड़ों का घोटाला हो सकता है। को भी नहीं बख्शा जाएगा। पहले तो आप बरसात से हुई जो नुकसान है उसमें उनको मुआवजा नहीं दे पा रहे हैं, समर्थन मूल्य घोषित नहीं कर पा रहे, ऊपर से जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसको किस तरह से बट्टा लगाया गया है खुद के ही मंत्रियों और विधायकों और अधिकारियों के द्वारा, वो आज हम यहाँ पर खुलासा करने के लिए आए हैं कि आरटीआई में 200 मृत किसानों के खाते में पैसे जाने की बात का खुलासा हुआ है। किसान अलविदा कह चुके हैं इस दुनिया को और उनका खाता खोलकर उसमें 1.5 करोड़ रुपया 28 मार्च 2023 को डाला गया। एक ही वकील की मुहर है। हुई अगर जिस प्रकार की चीजें हुई हैं, कोई भी दोषी हो, वो कोई बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, छोटा से छोटा कर्मचारी हो, कोई भी अगर जो इसमें दोषी पाया जाता है, अगर जिस प्रकार की चीजें हुई हैं, तो हम उसको बख्शने वाले नहीं है। उसका जहां उसका उचित स्थान है वहां से पहुंचाया जाएगा। हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाइयां हैं। खबरों की तरफ, विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के पूरे 13 रेंज में 19 जनवरी से 21 जनवरी तक पक्षियों की गणना होगी, जिसमें पानी में रहने वाले पक्षियों के साथ ही कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में पाए जाने वाले पक्षियों की गणना होगी। बता दें कि विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बाघों के लिए अपनी खास पहचान रखता है। बाघों के साथ ही यहां पर पक्षियों की गणना भी होती है। वहीं इसी क्रम में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के पूरे रेंज में हर वर्ष की तरह सर्दियों के मौसम में की जाने वाली गणना का कार्य 19 से 21 जनवरी तक किया जाएगा। देखिए, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व द्वारा आगामी 19 से 22 तक एक बर्ड काउंट प्रोग्राम किया जा रहा है। इसमें स्थानीय लोगों के अलावा, एक्सपर्ट्स के अलावा और वॉलंटियर्स को भी इनवाइट किया गया है। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम होने वाला है मुझे लगता है। ये तीसरा बर्ड काउंट है और हम लोग आशा कर रहे हैं कि इसमें यहाँ पर जो स्थानीय प्रजातियाँ हैं उसके अलावा अगर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकल के आते हैं और एक रिकॉर्ड भी दर्ज होगा, साथ ही साथ एक डाटाबेस तैयार होगा आगे के लिए। उत्तराखंड में हमारा 2 स्तर का बर्ड सेंसस चल रही है। एक तो है एक्वेटिक वाटर बर्ड सेंसस। तो वाटर बर्ड सेंसस में पूरा उत्तराखंड स्तर में हर एक ऐसे जगह चुने गए हैं, जैसे कि रामगंगा बैराज हो या हमारा कोसी बैराज हो, ऐसे जगह जगह पे चुनी गई है। और इस पे 20 तारीख को हमारा पूरा उत्तराखंड में एक एक्वेटिक बर्ड सेंसस हो रही है। और इसके साथ साथ हम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में हर साल बर्ड सेंसस करते हैं। जैसे कि लास्ट टाइम हम जून महीने में समर बर्ड सेंसस की थी। सोशल मीडिया पर इन दिनों 2 युवकों की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। घटना विकास नगर के वाड़वाला की बताई जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि दोनों युवकों ने नशे की लत के चलते चोरी करने की कोशिश की, जिसके बाद ग्रामीणों ने उन्हें पकड़कर जमकर पिटाई कर डाली। हालांकि एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि वीडियो की पुष्टि नहीं हो पाई है, साथ ही किसी तरह की कोई शिकायत भी इस मामले में पुलिस को नहीं मिली है। देखिए, वीडियो वायरल जो है शेयर किया गया था, उसको जब उसकी सत्यता जानने के लिए, चूंकि बताया कि विकास नगर के क्षेत्र का कहीं का मामला है, इसमें संबंधित क्षेत्राधिकारी से भी जानकारी की गई। उनके द्वारा अपने पूरे सर्किल के वहाँ के आसपास सभी चौकी प्रभारी, थाना प्रभारी से पूछा गया, तो ऐसी कोई भी शिकायत थाने पर अभी तक या चौकी पर फॉर्मली नहीं आई। न ही जिसकी पिटाई होने की बात आई उसकी कोई पहचान अभी तक हो पाई है और न ही उसके परिजन या किसी के द्वारा इस पर शिकायत की गई है। लेकिन जो अब तक एक जानकारी जो आम लोगों से जानकारी करने पर पता चला कि एक आटा चक्की के पास कहीं पर कोई नशे के उसमें चोरी कर रहा था, तो उसको वहां की पब्लिक ने पीटा।
22 जनवरी को अयोध्या में भगवान रामलला के मंदिर का प्रथम तल का उद्घाटन होने जा रहा है, जिसके शुभ अवसर पर जोशीमठ नगर में सारे मंदिरों में पूजा अनुष्ठान का विशेष आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि राम भक्तों की टोली के द्वारा लगातार जोशीमठ नगर वासियों को राम जन्मभूमि अयोध्या में भगवान रामचंद्र जी के दर्शन हेतु निमंत्रण पत्र दिए जा रहे हैं। बता दें कि इस शुभ अवसर पर राम भक्तों की टोली पड़सारी गांव पहुंची, जहां पर राम भक्तों की टोली के द्वारा सभी ग्रामीणों को भगवान रामचंद्र की तस्वीर और साथ में निमंत्रण पत्र देकर ग्रामीणों को अयोध्या में भगवान रामचंद्र जी के दर्शन हेतु चलने के लिए आमंत्रित किया गया। बाजपुर के 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि की खरीद फरोख्त पर लगी रोक को हटाने की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 3 वर्ष पहले उधम सिंह नगर के तत्कालीन जिलाधिकारी नीरज खेरवाल ने बाजपुर के 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी थी और इस रोक के कारण इन 20 गांवों के 50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस रोक को हटाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है। बाजपुर में एक 20 गांव की ज़मीन है जो काफ़ी अधिक मात्रा में ज़मीन है, तो उसमें कई लिटिगेशन चल रहे हैं, ऑनरेबल कोर्ट में भी चल रहा है, लेकिन उसमें उस ज़मीन को जो भी लोग उसमें बैठे हुए हैं उनके पक्ष में करने के लिए कवायद चल रही है और ये ज्ञापन उसी संबंध में उनके द्वारा महामहिम राज्यपाल को संबोधित दिया गया है, जिसको हम आज ही महामहिम राज्यपाल के कार्यालय में भिजवा देंगे। उत्तराखंड की जो सरकार है इसकी कथनी और करनी में इतना अंतर है कि आज आम जनमानस पूर्ण रूप से इस बात को समझ चुका है। बाजपुर में 20 गांव की भूमि 5,838 एकड़, जिसको लेकर निरंतर समाजवादी पार्टी पिछले 4 वर्षों से संघर्ष कर रही है, जिसमें हमारे जिले के प्रभारी अरविंद यादव जी ने निरंतर 1 महीने तक उस आंदोलन को भी किया और अभी भी किसान संगठन उस आंदोलन को लेकर वहां पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार के कानों में कोई जू नहीं रेंग रही। ऐसा क्यों हो रहा है कि किसान परेशान है लेकिन सरकार जो है वो उनकी सुध लेना नहीं चाह रही। बिजली के बढ़ते दामों, बिजली विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार, बढ़ती बेरोजगारी, शहर में पानी सहित भू कानून और मूल निवास को लेकर एक बार फिर लोगों ने हुकार भरी है। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में सूराज सेवा दल के नेतृत्व में वृहत धरना प्रदर्शन किया गया। सैकड़ों की तादाद में पहुंचे लोगों ने सरकार को चेताते हुए कहा कि प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों पर पूंजीपतियों का कब्जा हो रहा है। उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधन संस्कृति को बचाने और उत्तराखंड का पानी एवं जवानी यहीं के काम आ सके, इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए। हर तरफ घोटाले और भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं। प्रदेश सरकार का मूलभूत सुविधाओं को लेकर कोई ध्यान नहीं है। वक्ताओं ने कहा कि प्रदेश सरकार के खिलाफ आम जनमानस में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जल्द प्रदेश सरकार ने अगर आम आदमी का शोषण नहीं रोका तो जनता ईंट का जवाब पत्थर से देने का दम रखती है। हो रहा है। आज हम पर भू कानून की बात कर रहे थे तो मुकदमा लिखने के लिए इतनी बड़ी फोर्स लगा दी है, क्यों? और हम मूल निवास, भू कानून, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, मूल निवास और भू कानून लेके रहेंगे। हम बिजली के बढ़ते हुए दामों पर हजारों करोड़, ये लोग हमारे दाम बढ़ा रहे, हजारों करोड़ रुपए का घोटाले का हमने पर्दाफाश कर दिया और आज तक के अधिकारियों के कान से जू नहीं रेंग रही है। इस प्रदेश में गलत नहीं होने देंगे, उत्तराखंडी है, क्रांति लिख देंगे, क्या प्रदेश में न्याय लेके रहेंगे। मेरी पूरी कोशिश ये है कि जो शासन और प्रशासन की मनमानियां चल रही हैं, बार बार ज्ञापन देने के बाद, बार बार आंदोलन करने के बाद भी ये लोग समझ में इन लोगों को नहीं आ रहा है, तो हम उग्र आंदोलन पर उतर आए हैं आज। और जो सड़कों से लेके हमारा मेन मुद्दा है सड़क, बिजली, पानी, इन सारी समस्याओं से लेके आम जनता को जुलसना पड़ रहा है। मेरा कहना यह है कि जब हमारी आम जनता की वोटों से ये लोग MLA बनते हैं, सारी चीजें ये लोग बनते हैं, मुख्यमंत्री ये लोग बनते हैं, तो फिर आम आदमी को ही, आम जनता को ही सड़कों पर आ कर क्यों आंदोलन करने पड़ते हैं? देखिए, स्वराज सेवा दल द्वारा एक जुलूस की अनुमति मांगी गई थी, जिसको अनुमति नहीं है और आज ये बुद्ध पार्क पर बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पे पर्याप्त सुरक्षा बल यहाँ पे लगाई है। इनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी सर? अभी ऐसा कुछ नहीं है, अगर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करता है तो गिरफ्तारी का कोई
प्रदेश में बीते साल की अगर बात करें तो जिस स्तर से बारिश और बर्फबारी होनी चाहिए थी वह देखने को नहीं मिली है। ऐसे में बारिश और बर्फबारी न होने से इसका सीधा असर फसलों व बागवानी पर भी देखने को मिल रहा है। जानकारी देते हुए मौसम वैज्ञानिक विक्रम सिंह ने कहा कि पिछले साल यानी कि 2023 में बारिश सामान्य से बहुत कम दर्ज की गई है। वहीं आपको बता दें कि साल 2024 भी शुरू हो चुका है, लेकिन मौसम का मिजाज अब भी जस के तस बना हुआ है, यानी बारिश और बर्फबारी का कोई आकलन अब तक दर्ज नहीं किया गया है। सबसे ज़्यादा रेनफॉल एक्टिविटी हमारे को मानसून में मिलती है। फिर सेकंड मैक्सिमा अगर देखेंगे तो प्री मानसून सीजन है या जो समर सीजन है वो उसमें रहता है। उसके बाद तो उससे भी कम जो है आपकी विंटर सीजन है, और सबसे लास्ट हमारा पोस्ट मानसून सीजन है। इसमें सबसे कम नॉर्मल अगर रेन की बात करते हैं, लेकिन उस नॉर्मल से भी जैसे मैंने बोला 52% जो है वो कमी हमको इस बार भी देखने को मिली है, इसमें रही है सीजन में। और जो थोड़ी बहुत एक्टिविटी मिली है वो जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड के उनमें रही है। जो प्लेन्स वाले है या उनसे लगे डिस्ट्रिक्ट उनमें तो और भी जो है जो एक्टिविटी वो कम बहुत ही कम रही है। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। देहरादून में सीएम धामी ने की उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक। कहा समिट के तहत हुए करारों की ग्राउंडिंग पर किए जाएं कार्य। युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ना प्राथमिकता। सरकार ने बनाई नई स्कूल बैग नीति। अब बच्चों के बस्ते का बोझ होगा कम। राज्य सरकार शीघ्र दिशा निर्देश जारी करेगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 1.5 करोड़ का घोटाला। मृतकों को जिंदा दिखाकर डकार गए पैसे। प्रदेश कांग्रेस ने लगाया आरोप। उधम सिंह नगर की पुलभट्टा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। बरामद ड्रग्स की कीमत 1.82 करोड़ रुपए। उत्तराखंड में पड़ रही कड़ाके की ठंड। उधम सिंह नगर और हरिद्वार में घने कोहरे का अलर्ट। बारिश और बर्फबारी का इंतजार। फसलों पर असर। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।